मैं उमेश कुमार फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में पुनः हाजिर हूँ। आज मैं स्किल से संबंधित कुछ बातें बताने के लिए जा रहा हूँ। वैसे स्टूडेंट जो पैसे की कमी के कारण, पैसे के अभाव के कारण आगे पढ़ नहीं सकते हैं, आगे पढ़ने में सक्षम अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, वैसे स्टूडेंट के लिए मैं कुछ नया एक तरीका लेकर के आया हूँ। और वैसे स्टूडेंट जिसके पास में पैसे की अभाव नहीं है, वे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सेल्फ डिपेंड होकर के, लेकिन उसके पास में कोई वैसा सोच नहीं है, दोनों को मिला करके एक कॉमन वीडियो लेकर के आया हूँ। वैसे स्टूडेंट जो कि पढ़ाई कर चुके हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास में कोई आइडिया नहीं है, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नौकरी मिल रहा है, फार्म भर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, बेकार बैठे हुए हैं, हतोत्साहित हो गए हैं, दूसरे लोगों का ताना सुन रहे हैं, वैसे स्टूडेंट के लिए भी यह वीडियो बहुत काम आएगा। इसलिए इसे आप ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए, समझिए और अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास कीजिए। यह वीडियो है जो आपको बहुत काम आएगा। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला तो आप अपने जीवन में नया स्किल डेवलप कीजिए। आज के ज़माने में स्किल सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास में मोबाइल है। कौन ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास में आज के डेट में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है? वह घर बैठे कोई स्किल सीख सकता है। और आज के समय में ऐसा स्किल वह 2-3 तरह का स्किल है, जैसे कि टीचिंग। आप घर से ही किसी बच्चे को ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, यह स्किल सीख सकते हैं आप। इस स्किल के माध्यम से आप अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा, कम्युनिकेशन। आप जानते होंगे कि जो मैनेजमेंट का विद्यार्थी रहता है उसको सिखाया जाता है कि कोई सामान दिया जाता है कि तुम इसको बेच करके आओ, और मार्केट में जाकर वह डोर टू डोर बेचता है। उसमें वह सीखता है लोगों से बात करने का तरीका, लोगों को कैसे हम कोई सामान बेच सकते हैं, किस तरह से इतना अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं, ये कम्युनिकेशन सीखता है। तो आप यह सीख सकते हैं। इस तरह का आप एक स्किल सीख जाइएगा तो भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तीसरा है वीडियो के बारे में। आज के डेट में वीडियो बनाने के लिए आप सीख जाएंगे, कोई नया वीडियो बना करके डाल सकते हैं तो भी आप अर्निंग कर सकते हैं। यह स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। तो पहला बिंदु है, पहला पॉइंट है, पहला स्तंभ है स्किल सीखना। दूसरा बिंदु है, आपके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है। इस मोबाइल के माध्यम से आप रील बनाने का, डिजिटल पढ़ाई का, और डिजिटल एडिटिंग का, डिजिटल बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि आप सीख सकते हैं और उसको आप लागू कर सकते हैं। और जो आप सीखे हैं वो उसको पीपीटी के माध्यम से दूसरे को बताइए कि मेरे पास में यह नॉलेज है, आप यह काम को दीजिए। 20-30 आदमी के पास में भेजेंगे तो आपको ज़रूर 5-10 आदमी मिल जाएगा। उससे आप अपना काम कर सकते हैं और अपना सेल्फ स्टडी पैसा कमा करके कर सकते हैं। तीसरा, अपने माता पिता, अभिभावक को समझाना। आपके माता पिता को यह पता चल जाएगा कि यह बच्चा पढ़ाई के अलावा कोई और काम कर रहा है, तो वह
आपको डांटेंगे, बोलेंगे यह काम मत करो, इससे तुम्हारा समय की बर्बादी होगा, बहुत तरह की बातें कहेंगे। लेकिन उनको माता पिता को समझाना कि नहीं, मैं ऐसा ज़्यादा समय इन सबों में दे नहीं रहा हूँ, 1.5 से 2 घंटा देता हूँ और सीखता हूँ और कुछ काम करता हूँ, यह करने दीजिए। शुरुआत में है, हो सकता है मैं इससे सेल्फ डिपेंड हो जाऊँ, कुछ अर्निंग होने लगे। इस तरह से उस माता पिता को, अभिभावकों को समझाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखिएगा आपके माता पिता भी मान जाएंगे, आपके अभिभावक भी मान जाएंगे और आपको कुछ नहीं बोलेंगे। और इस तरह से आप साइड में रख करके इस काम को कर सकते हैं और सीख सकते हैं। आप टारगेट लीजिए, इस काम को हम डेली करेंगे, प्रतिदिन करेंगे। यह एक स्तंभ है, यह एक बिंदु है। ये डेली प्रतिदिन किसी काम को करने का टारगेट। मैं 1.5 से 2 घंटा इस पर टाइम दूंगा, प्रतिदिन दूंगा। 40 मिनट सीखने के लिए, 40 मिनट का अभ्यास करने के लिए और 40 मिनट इसको डिलीवरी करने के लिए। जो आपके पास में नॉलेज है, जो आपने सीखा है, जो आपने प्रैक्टिस किया है, वह सीख करके डिजिटल माध्यम से आप उसको रिलीज करके आप दूसरे को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। यह प्रतिदिन होना चाहिए। यह भी एक स्तंभ है। और एक अलग स्तंभ है, एक अलग पॉइंट है। वो क्या है कि आपको यह काम को लगातार 4 महीने तक करते रहना होगा, बिना थके, रुके, हारे। आप जिस काम को कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट उस काम को करने के लिए तैयार हैं और कर रहे हैं। लेकिन यदि आप धैर्यवान हैं, आपको यह ज़रूरत है कि मैं इस माध्यम से आगे बढ़ सकता हूँ, इसको मैं प्रमुखता से अपने जीवन में लागू करूँगा, तो आप धैर्यवान होकर के 4 महीना तक कंटिन्यूअस करते रहिए। एक समय में करते रहिए, डेली टाइम दीजिए, डेली सीखिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली उसको प्रोसेस में डाल दीजिए। अगर इस तरह से आप डेली करते हैं तो आप कभी पीछे नहीं रहेंगे। और एक मिनिमम इनकम का टारगेट होना चाहिए। जो स्टूडेंट होते हैं उनका सपना बड़ा बड़ा होता है। शुरुआत में चाहते हैं कि मैं तो IAS बनूंगा, IPS में इतना कमाऊंगा, करोड़ों रुपया कमाऊंगा, इस तरह से। लेकिन वह आगे जाकर के थक जाते हैं, कुछ एग्ज़ाम देते हैं, नहीं होता है तो थक जाते हैं। इसलिए आप एक छोटा सा इनकम का टारगेट रखिए कि मैं 1 से 2 हज़ार रुपया पॉकेट खर्च करने के लिए, यह इनकम करने के लिए चाहता हूँ। मुझे बड़ा 50,000 40,000 रुपये की ज़रूरत नहीं है, मुझे केवल अपना पॉकेट खर्च करने के लिए। और इस तरह से अगर आप काम करते हैं और आपका पहला इनकम 1,000 2,000 3,000 4,000 जो भी आने लगेगा, आपका हिम्मत बढ़ जाएगा और आप सेल्फ डिपेंड होने लगेंगे। और इसी तरह से करते करते आपका एक दिन इनकम बड़ा हो जाएगा और आप किसी पर मोहताज नहीं रहेंगे, ना माँ बाप के ऊपर, ना आप गरीब रहेंगे। आपके पास में पढ़ाई करते 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 आप एक साइड बिजनेस तैयार कर लेंगे। और देखे होंगे बहुत सारा जो IAS बनने का सपना लेकर के चले हैं, बहुत सारे IITian जो इंजीनियर हैं, वे बहुत पोस्टेड हैं, बहुत जगहों पर वह अच्छे जगहों पर अच्छा इनकम कर रहे हैं। लेकिन उनका सपना है कि IAS बनूंगा, तो वह उस काम को करते हुए भी, इनकम करते हुए भी वह IAS की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनके पास में पैसे का अभाव नहीं रहता है, कोचिंग करने का अभाव नहीं रहता है। पैसा लगाते हैं, कोचिंग करते हैं और इस तरह से वह पढ़ करके एक दिन IAS IPS बन जाते हैं। तो आप भी अगर इस तरह से करते हैं तो आप भी वो दिन दूर नहीं रहेगा
कि आपके पास में पैसे की कमी नहीं रहेगी। आपका जो सपना होगा साकार होगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। केवल आप स्किल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप अपने सोच में परिवर्तन ले आते हैं तो आप कभी पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगेगा, आपको यह लाभ पहुंचा रहा है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसका लाभ उठाएं। लाभ उठा करके कमेंट में ज़रूर लिखें कि मुझे यह लाभ मिल रहा है। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।